दूसरे चरण के मतदान में बस एक दिन ही बाकी है और इसके पहले ही पीएम मोदी की ओर से दिए गए बयान पर विवाद गहरा गया है। देश की संपत्ति मुस्लिमों में बांटने और मंगलसूत्र को लेकर पीएम मोदी की ओर से कांग्रेस पर लगाए गए आरोप ने छत्तीसगढ़ की सियासत गरमा दी है। जय जोहार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल वोटर्स को साधने लगातार अपनी ताकत झोंक रहे हैं। पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, वहीं दूसरे चरण के मतदान के लिए महज एक रात की दूरी बाकी रह गई है। लेकिन इस बीच पीएम मोदी की ओर से दिए गए एक बयान ने जहां कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने इस बयान के बाद पीएम मोदी बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो वे लोगों की संपत्ति जब्त करने और उनकी जीवन भर की बचत छीनने के लिए धन सर्वेक्षण करेंगे। आपका मंगलसूत्र कांग्रेस शासन में सुरक्षित नहीं रहेगा। जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। संपत्ति इकट्ठा करके किसे बांटोगे? जिनको ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटोगे, घुसपैठियों को बांटोगे। आपकी मेहनत घुसपैठियों को दे दी जाए, क्या यह आपको स्वीकार्य है? पीएम ने आगे कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र है कि मां बहनों के सोने का हिसाब करेंगे और फिर उन लोगों को संपत्ति बांटेंगे जिनके लिए मनमोहन सिंह सरकार ने कहा था संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, शहरी नक्सलियों की ये सोच है। मेरी माताओं बहनों, ये आपके मंगलसूत्र को भी आपके कब्जे में नहीं रहने देंगे, इस हद तक चले जाएंगे। अब उनके इस बयान को लेकर पूरे देश भर के कांग्रेसी नेताओं ने पीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम ने भी पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया। सिद्धेव ने अपने सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने पीएम को करारा जवाब देते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ आकर आदतन झूठों और अफवाहों की बौछार करके गए, मगर इस बार उनकी सांप्रदायिक अफवाहों में भी मायूसी सी, एक हताशा सी दिखी। महिलाओं के सोने और मंगलसूत्र की आधारहीन बात कर प्रधानमंत्री को लगा कि वो उनके राज्य में हो रही महिलाओं की दुर्दशा को छिपा देंगे। महिलाओं के विरुद्ध अपराध देश में चरम पर है, मगर मोदी जी को मनगढ़ंत धारणाएं रचनी है। मणिपुर की बेटियों के साथ किस प्रकार की हिंसा और जघन्य अपराध हुए वो मोदी राज का विभत्स मगर असली चेहरा दिखाते हैं। और कौन सी संपत्ति की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री? आज जिनका गरीब और अमीर का फर्क भारत में है वह अपने आप में ऐतिहासिक है। 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है, वहीं 50% गरीब जनता के पास मात्र 3% संपत्ति बचत। इनसे तो गरीब और मध्यम वर्ग दूर हो गया है, क्योंकि देश की सारी सार्वजनिक संपत्ति तो वो अपने अरबपति मित्रों को धीरे धीरे पकड़ाते जा रहे हैं। घुसपैठियों के नाम पर अफवाहें उड़ाते हैं, मगर सच्चाई तो यह है कि मोदी राज में चीन ने भारत की 2000 किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया और प्रधानमंत्री ने आंखें बंद कर उनको क्लीन चिट दे दी। सोनम वांगचुक 21 दिन तक अनशन करते रहे, पर मजाल है प्रधानमंत्री की एक आवाज सुनाई दी हो, क्योंकि वहां इनका झूठ नहीं चलता ना। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में दुष्प्रचार करने से पहले शायद एक बार वो उसको पढ़ लेते तो उन्हें जनसेवा की प्रेरणा मिल जाती। चाहे 1 लाख सालाना की अप्रेंटिसशिप का अधिकार हो या गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख रुपए, कांग्रेस की हर गारंटी बस गरीबों को जेब भरने के लिए है, उनका जीवन स्तर उठाने की है। मगर प्रधानमंत्री का एजेंडा बस एक है, मित्रों की तरक्की, चाहे आम जनता रहे तड़पती। और यही है उनके झूठ के पुलिंदों का कारण। बता दें, इसके पहले पीएम के इस बयान पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पीएम के मानसिक संतुलन बिगड़ने की भी बात कह डाली थी। बहरहाल चुनाव से पहले पीएम मोदी के इस बयान का कितना असर इस चुनाव में पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।